हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल, जिसको हम बाल झड़ना या एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके कारण के बारे में कि किस कारण से ये एलोपेशिया का केस होता है, मतलब कि बाल झड़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हेयर फॉल। तो यहाँ पर जानेंगे इसके कारण के बारे में। तो पहला कारण होता है जेनेटिक्स। जैसे कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। उस डीएनए का एक छोटा टुकड़ा कहलाता है जीन। उस जीन में हमारी इंफॉर्मेशन छुपी रहती है, जैसे कि हमारी लंबाई की इंफॉर्मेशन, हमारे बाल का कर्ली होने की इंफॉर्मेशन, बाल का स्ट्रेट होने की इंफॉर्मेशन, आंखों के कलर की इंफॉर्मेशन। तो उस जीन पर जो है हमारी सारी इंफॉर्मेशन छुपी रहती है। ये जो जीन होता है वो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों का मैरिज कर दिया गया है। जो इनकी संतान है, इसके भी बाल भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके पेरेंट्स के जो बाल हैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक हैं। दूसरी कंडीशन में बात करते हैं हम। देखिए, ये मेल है जो कि बाल्ड है, मतलब कि गंजा है। इसकी शादी जो है एक फीमेल से कर दी गई है, जिसके बाल बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब यहाँ पर इन दोनों से जो संतान पैदा हुई है वो बिल्कुल अभी सुरक्षित है, मतलब कि जिसके जो बाल हैं देखिए बिल्कुल ठीक हैं। जबकि इसका जो फादर है वो अभी यहाँ पर गंजा है, मतलब कि बाल्ड है। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों पेरेंट्स से जो संतान पैदा हुई है और इन दोनों पेरेंट्स से जो संतान पैदा हुई है, इन दोनों में हम क्रॉस करा देते हैं। अब जो नया कॉम्बिनेशन बनता है, जो नई ऑफस्प्रिंग बनती है, वो गंजी पैदा होती है। तो ये गंजापन इस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, टेंशन या तनाव। तो कई बार देखिए, तनाव, स्ट्रेस और टेंशन के कारण भी हेयर फॉल होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड हार्मोन्स का ऊपर या नीचे होना, मतलब कि हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। इन दोनों ही केस में देखिए हेयर लॉस हो सकता है, मतलब कि बाल जो है झड़ सकते हैं। नेक्स्ट कारण आता है पॉल्यूशन, जिसको हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में अगर पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, तो इस कारण से हमारे हेयर फॉल का ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है विटामिन्स और मिनरल्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है तो इसके कारण हेयर फॉल हो सकता है। विटामिन जैसे कि विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ई, ए और डी, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, जिंक। तो यहाँ पर इनकी कमी से हेयर फॉल हो सकता है। अब यहाँ पर हम हेयर की एनाटॉमी देख पा रहे हैं। तो एक रिसर्च में बताया गया है कि हेयर की जो फॉलिकल्स होती हैं, ये हेयर की फॉलिकल्स हैं। हेयर की फॉलिकल्स को अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो यहाँ पर हेयर फॉल का कारण बनता है, लेकिन अभी इसको कोई वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। देखिए, यहाँ पर ये खून की नसें हैं, जिनको हम आर्टरी और वेन्स के नाम से जानते हैं। जो रेड कलर की हैं वो आर्टरी हैं और जो नीले कलर की हैं वो वेन्स हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, ब्लड जो है वो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो जैसे कि विटामिन्स, अगर देखिए विटामिन्स की कमी हो जाती है या मिनरल्स की कमी हो जाती है तो ब्लड में उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण हेयर रूट को वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप मिनरल या विटामिन्स लेते हैं तो वो ब्लड के थ्रू हमारी हेयर रूट तक पहुंच जाते हैं। तो अब बात करेंगे हम इसकी मेडिसिन के बारे में। पहला आता है नियो हेयर लोशन। अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है, जिस भी लोकेशन पे आपके बाल झड़ रहे होते हैं वहाँ 5 मिनट लगभग इस रोलर से जो है वहाँ मसाज करनी होती है, मतलब कि मालिश करनी होती है। उसके बाद इस लोशन को वहाँ पर लगा लिया जाता है। लगाने के बाद भी आप जो है वहाँ पर 5 मिनट इस रोलर से मालिश करेंगे, क्योंकि देखिए इस रोलर से मालिश करने के बाद यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हिमालय कंपनी की एंटी हेयर लॉस क्रीम। तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिनेक्स। फिनेक्स के अंदर होता है फिनेस्टिराइड। फिनेस्टिराइड 1 मिलीग्राम। तो इसको आप जो है पर डे 1 ले सकते हैं, 1 मिलीग्राम। नेक्स्ट मेडिसिन आती है किराग्लो ईबा और किराग्लो मैन। तो ये फीमेल के लिए होती है और ये मेल के लिए होती है। तो इसको भी आप जो है ओडी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में एक ही बार आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है जिंकोबिट टेबलेट, जो कि एक मल्टीविटामिन टेबलेट होती है। इसको भी आप पर डे 1 लेंगे, मतलब कि 1 टेबलेट ओडी लेंगे खाना खाने के बाद। अब बात करेंगे कितने दिन तक ये आपको टेबलेट लेनी है, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पर, मतलब कि आपका हेयर फॉल जो है
कितना हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। और इन मेडिसिन का कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, मतलब कि खुद से ये मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही ये मेडिसिन लेनी होती है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट जो है बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।